हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूएस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, इनके बीच हुआ, कैसे हुआ और क्या उसकी संधि हुई और उसके क्या परिणाम हुए, हम लोग उसको जानेंगे इस वीडियो में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध है वो टोटल 4 हुए भारत में, और मैसूर और अंग्रेजों के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। और उनको जानने से पहले मैसूर के बारे में जान लेते हैं, मैसूर के संदर्भ में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि मैसूर का उदय कब हुआ, कैसे हुआ। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी, ये दो दो ऐसे साम्राज्य हैं जिनके बीच एक युद्ध होता है तालीकोटा का। तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद जो धीरे धीरे जो है विजयनगर साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखरने लगा। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद। जब छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था तो उन्हीं बीच में एक वाडियार वंश का भी उदय होता है। एक वाडियार वंश भी ऊपर आता है, सामने आता है, जिनके जो राजा शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज होते हैं, जो 1734 से लेकर के 66 तक रखते हैं। लेकिन ये उतने योग्य नहीं होते हैं, इसी कारण इनका जो साम्राज्य है वो चला रहे होते हैं नंदराज और देवराज। ये दो भाई हैं जो मंत्री हैं, और ये दोनों भाई ही मिलकर के पूरा साम्राज्य को चला रहे हैं, पूरा शासन व्यवस्था को चला रहे होते हैं। नंदराज ने हैदर अली की नियुक्ति करी थी 1739 ईस्वी में, जो एक सैनिक अधिकारी के रूप में, एक सैनिक के रूप में इसकी नियुक्ति करी थी। किसने करी थी? नंदराज ने करी थी। नंदराज ने हैदर अली की नियुक्ति करी थी। यहाँ से हैदर अली की एंट्री होती है, जो मैसूर और मैसूर के शासन में, और मैसूर की जो हम कहानी जान रहे हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें अगर एंट्री है तो हैदर अली की होती है। इसी के बारे में, इसी से जुड़ा हुआ आपको हम लोग को आगे में पढ़ना है। तो जब हैदर अली की एंट्री हुई तो हैदर अली को एक पद दे करके, फौजदार का पद दे करके, जो ये नंदराज हैं उन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल भेज दिया। और वहां पे उसके बाद जब वो डिंडीगुल में था, उसके बाद क्या होता है कि 1758 में वो डिंडीगुल से वापस आता है और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। हैदर अली साहब जो हैं ये वापस से आते हैं, और आने के बाद वो जो राजनीतिक मामले हैं, जो प्रशासनिक मामले हैं, उसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं। और वो कहते हैं इन दोनों भाइयों को वो विवश करते हैं, और विवश करने के बाद कि तुम लोग सत्ता से जो है संन्यास ले लो, शासन मैं चलाऊंगा। तो ऐसा ही होता है, ये दोनों को विवश करके 1761 में हैदर अली खुद शासक बन जाता है। यहाँ का शासक बनने के बाद खुद शासन को चलाने लगता है। यहाँ पर से एक नए मैसूर की एक नींव पड़ती है, और एक नए मैसूर को जो चलाने का काम हैदर अली के द्वारा किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं, इन्हीं का बेटा था टीपू सुल्तान, जो एक शेरे मैसूर के नाम से आप लोग जानते हैं। शेरे मैसूर टीपू सुल्तान है, वो इन्हीं के पुत्र हैं। आगे इनके संदर्भ में भी हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, जानेंगे। उससे पहले यह है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, हम लोग उस पर आ जाते हैं वापस। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में हुआ था, और 1767 से लेकर के 69 तक चला था। ये हुआ था अंग्रेजों और मैसूर के बीच। इसमें की कहानी यह है कि 1766 में अंग्रेज निजाम से एक संधि करते हैं, और वो मराठों से भी संधि करते हैं। देखिए, होता यह है कि जब जो मैसूर का उदय हुआ और मैसूर का साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर रहा था, तो ये चीज ना अंग्रेजों को अच्छी लग रही थी, पसंद आई, और ना ही ये जो है हैदराबाद के निजाम को पसंद आ रही थी, ना ही मराठा शासकों को पसंद आ रही थी। ये सभी को वो चुभ रहा था कि ये इतना शक्तिशाली साम्राज्य कैसे बनता जा रहा है। तो सभी लोग सोचते हैं कि इसको किस तरीके से दबाया जाए, झुकाया जाए। इसी बीच में क्या होता है कि जो ये है अंग्रेज लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं हैदराबाद के निजाम के पास, उसको कहते हैं कि वो है मेरा मराठों के पास भी जाते हैं कि चलो हम लोग सब मिल करके, तुम मेरी सहायता करो, हम लोग सब मिल करके निजाम इस पे मैसूर पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद उसको जो भी हम लोग जीतेंगे, जो भी क्षेत्र जीतेंगे, उनमें हम तुम्हें कुछ हिस्सा दे देंगे, कुछ क्षेत्र हम तुमको दे देंगे, ऐसा वो उनको कह देते हैं। तो
इस बात को लेकर के बात हो जाती है। 1766 में क्या होता है कि हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहा होता है। ये बात पता चल जाती है किसको? हैदर अली को। हैदर अली मैसूर के राजा को, मैसूर के शासक को पता चल जाती है। मैसूर का शासक क्या करता है, ये जाकर के इन दोनों से संधि कर लेता है कि ठीक है, जो भी उनको देना होता है लेन देन करने के बाद उसे संधि कर लिया और वापस। तब जब इन्होंने संधि कर लिया तो अंग्रेज पड़ गए अकेले। इसने क्या किया कि हैदर अली ने कि जो अंग्रेज लोग हैं उनको मद्रास तक आक्रमण किया और मद्रास तक भगा भगा के मारा, बहुत बुरी तरीके से पीटा अपने। ये अकेला मिल करके, ये अकेला हैदर अली अकेला जो है अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित। हैदर अली अंग्रेजों को मद्रास तक भगा भगा के मारता है, बुरी तरीके से पराजित करता है और वहां जाकर के 1769 में जाकर के मद्रास में जाकर के एक संधि होती है जिसे हम लोग मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। मद्रास की संधि होती है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में, और इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है कि हैदर अली तो एक मजबूत रहते ही हैं, वो उन्हें कमजोर, उन्हें झुकने की जरूरत नहीं रहती है, झुकने की जरूरत पड़ती है अंग्रेजों को। तो यहाँ पे क्या होता है कि युद्ध का खर्च देने पर राजी होते हैं और जुर्माना देते हैं। युद्ध का खर्च ही नहीं देते हैं, साथ ही हैदर अली को वो जुर्माना देते हैं। और साथ ही इस संधि में ये भी होता है कि जब भी हैदर अली को कभी भी सैन्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी या हैदर अली मैसूर के ऊपर कोई आक्रमण करता है, वही आक्रमण करता है, तो अंग्रेज लोग सैन्य सहायता देंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो ये थी पृष्ठभूमि और संधि। अब हम लोग दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 84 तक हुआ था। इसका कारण एक ये था कि जो मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था। 1771 में मराठाओं ने आक्रमण कर दिया मैसूर के ऊपर। तो आप लोगों ने या हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, तो उसमें ये बात थी कि जब भी मैसूर को जरूरत पड़ेगी सहायता की तो अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो मैसूर के जो शासक हैं हैदर अली, उनको सहायता नहीं देते हैं, उनके साथ एक तरीके से छल कर देते हैं, वो लोग कोई रुचि ही नहीं लेते हैं। तब जाकर के और जब आक्रमण किया और सहायता नहीं भेजा, तब उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो मराठा हैं और निजाम है, ये दोनों जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं। तो अंग्रेजों से जो ये दोनों लड़ रहे होते हैं और इसका अंग्रेजों का छल तो इसने देख ही लिया था हैदर अली ने। तब हैदर अली ने क्या करा कि जो त्रिगुट संधि करी, यानी जाकर के जो हैदराबाद के निजाम है और जो मराठा शासक हैं, मराठाओं से जाकर के उन्होंने संधि करी। और संधि करने के बाद एक फैसला हुआ कि ठीक है, हम लोग सब गोपनीय संधि थी और ये सब चल ही रहा था, आक्रमण का दौर चल रहा था, लड़ाई का, युद्ध का। तभी क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग होते हैं, फ्रांसीसी बस्ती, जो कि किसके अधीन होती है, ये होती है मैसूर के, यानी जो हैदर अली है उसके राज्य क्षेत्र के अधीन होती है। ये क्या करते हैं, फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण करते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये तो खुले रूप से या सीधे सीधी चुनौती थी उनकी संप्रभुता को, हैदर अली की संप्रभुता को सीधा सीधा चुनौती थी। ये सब देख करके हैदर अली ने बर्दाश्त नहीं करा, उसने क्या किया, जाकर के 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण वहीं से शुरू हो गया, युद्ध का माहौल वहीं से शुरू हो गया। और 1780 में ही जब युद्ध शुरू हुआ तो कर्नाटक में जो जनरल बेली थे उनको बुरी तरीके से पराजित करते हैं हैदर अली। हैदर अली इनको यहाँ पे धो पीट करके अच्छी तरह पराजित किए। अब यहाँ के बाद क्या होता है कि जो 1780 में नए जनरल आयरकूट आते हैं, ये आते हैं, तब इनके साथ जो है युद्ध होता है। तो ये पोर्टानोवा, पोलीलूर और शोलिंगलूर में हैदर अली को पराजित किया। यहाँ पर इसकी पराजय हुई, यहाँ पे ये हैदर अली हार जाते हैं। जब ये हारे तब उसके बाद ये एक बार फिर से हिम्मत करते हैं और हिम्मत जुटाने के बाद ये
1782 में हैदर अली ने आयरकुट को हरा दिया, पराजित कर दिया। इसी युद्ध में जब इसको ये हरा रहे होते हैं, पराजित किया इस युद्ध में 1782 में, जब अंग्रेजों और आयरकुट और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ, तो इसी युद्ध में वो घायल हो जाते हैं हैदर अली। जब वो घायल होते हैं तो उपचार के दौरान, जब उनका इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 में। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो युद्ध को जारी रखता है और जैसे तैसे जो भी होता है मामला वो लेके चलता है, बड़े हिम्मत और हौसले के साथ वो युद्ध को लेकर के जारी रहता है। तब मामला इसमें क्या होता है, इसमें मामला बराबरी का होता है। उसके बाद जब ना एक स्थिति आती है 84 में जाकर के, 1784 में, जब अंग्रेज भी उतने सक्षम नहीं रहते हैं कि वो युद्ध को और समय तक जारी रख सके, और ना टीपू सुल्तान उतने सक्षम हो पाते हैं। तब एक ऐसी स्थिति बनती है जब मंगलोर की संधि होती है। मंगलोर की संधि मार्च 1784 में होती है। 1784 में संधि होने के बाद दोनों ही पक्षों में इस बात को लेकर के होती है कि दोनों एक दूसरे को उसका क्षेत्र वापस कर देंगे, और इस बात को लेकर के संधि हो जाती है। तो यहाँ पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे रुक जाता है। अब हम लोग चलिए तीसरे को देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं कि इसके क्या कारण थे। इसका कारण एक ये था कि 1788 में जो अंग्रेज लोग हैं वो हैदराबाद के निजाम को फिर से जो है एक पत्र लिखते हैं और वो उसको उकसाते हैं मैसूर पर आक्रमण करने के लिए, यानी टीपू सुल्तान पर आक्रमण करके उस पर अधिकार करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए करा जाता है। ये बात सुनने के बाद, ये बात जब पता चलती है टीपू सुल्तान को, तो उसे लगता है कि ये तो संधि का उल्लंघन है, जो संधि किया है अंग्रेजों ने। तब जाकर के जो टीपू सुल्तान है वो क्या करते हैं कि त्रावणकोर पर आक्रमण कर देते हैं 1789 में। 1789 में इस पर आक्रमण करते हैं। यहाँ के जो राजा होते हैं या शासक होते हैं, ये जो अंग्रेजों के एक मित्र होते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं, इनका संबंध बहुत अच्छा रहता है अंग्रेजों के साथ। तो ये तो आक्रमण करा और उस क्षेत्र को जीत लिया उस पर, और टक्कर हो गई सीधा सीधा वहां पर अंग्रेजों से। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं मराठाओं और निजाम से जाकर के संधि करने के लिए और अपनी तरफ अपने फेवर में मिलाने के लिए। ये युद्ध 3 चरण में चला था। पहला चरण में हुआ अंग्रेजों में, पहला चरण जो हुआ, अंग्रेजों के जो सेनापति थे वो थे जनरल मीडो जनरल थे। उनके साथ जब युद्ध हुआ टीपू सुल्तान का, तो टीपू सुल्तान उनको जीतने नहीं दिया, क्योंकि टीपू सुल्तान अपनी थोड़ा ताकत में थे, शक्ति उनमें थी, और वो बढ़िया से इनको जो है, अगर हारते नहीं है उनसे तो उनको जीतने भी नहीं देते हैं। दूसरे चरण में जब युद्ध हुआ तो ये हुआ 1790 में। कार्नवालिस यहाँ पर आ चुके थे। कार्नवालिस के नेतृत्व में ये चला, तो ये 1791 तक चलता है, जिसमें ये क्या करते हैं कि वेल्लोर और अम्बूर पर अधिकार कर लेते हैं कार्नवालिस यहाँ पर इस पर ही अधिकार नहीं करते हैं, बल्कि ये जो टीपू सुल्तान और जो मैसूर की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, तो वहां तक पहुंच जाते हैं उस पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उस समय में क्या होता है कि जो वर्षा का मौसम होता है, बारिश का टाइम होता है, तो जो स्थितियां वैसी नहीं थी परिस्थिति कि वो वहां तक का सफर तय करे, लेकिन इसीलिए वो वापस आ जाते हैं, मतलब श्रीरंगपट्टनम के करीब जाते हैं, लेकिन वहां से वो वापस आ जाते हैं और वहां से वो वापस मंगलूर आते हैं। मंगलूर में वापस आने के बाद क्या होता है कि फिर 1791 में टीपू सुल्तान क्या करते हैं, जब गर्मी का मौसम आता है, मौसम चेंज होता है, तो टीपू सुल्तान कोयम्बटूर पर अधिकार कर लेते हैं। ये एक सिलसिला चल रहा है युद्ध का, एक दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार करने का। तो कोयम्बटूर पर टीपू सुल्तान ने अधिकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने अधिकार करा कोयम्बटूर पर, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब ये सिलसिला चल रहा है, जब तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है, तो जो कॉर्नवालिस के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना है वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही सक्षम रहती है। इसमें जो टीपू सुल्तान होते हैं, बड़ी बहादुरी से वो लड़ते हैं, वो सामना करते हैं उन लोगों का, लेकिन वो उनके सामने विवश हो जाते हैं, वो उनके सामने नहीं टिक पाते हैं, जिसके कारण वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। तब जाकर के एक संधि होती है जिसको हम लोग जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो 1792 में होती है।
इस संधि में होता यह है कि जो टीपू सुल्तान है वो अपने राज्य क्षेत्र का आधा हिस्सा उसे दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। और इनको जब देंगे तो इनमें कौन बंटवारा करेगा, यहाँ पे बंदर बांट होएगा, यहाँ पे होगा अंग्रेज लेंगे, निजाम लेंगे और मराठा लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो चालाकी ये करते हैं कि जो अच्छा और जो आय वाला स्रोत का क्षेत्र है वो खुद रखते हैं, और जो बेकार क्षेत्र होता है, जिसका जो उतना अच्छा बेहतरीन क्षेत्र नहीं होता है, वो हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को थमा देते हैं, पकड़ा देते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि 3 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा क्षतिपूर्ति के नाम पर, युद्ध की क्षतिपूर्ति के नाम पर। और अपने 2 बेटों को बंधक बनाना पड़ा, वहां पे बंधक के रूप में देना पड़ा। अंग्रेज लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे 2 बेटे को अपने पास रखेंगे बंधक के रूप में। ये एक अपमानजनक संधि। टीपू सुल्तान है वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, और उनके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर पाना अधिक समय तक संभव नहीं था। फिर जाकर के वो युद्ध की तैयारी करते हैं, सहायता मांगते हैं हम। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1799 में हुआ। 1799 में ही खत्म हो गया, क्योंकि इसी के बाद इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान है वो मारे जाते हैं। इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान है उनको जो भारतीय शासक होते हैं उन पे तो अब कोई भरोसा होता नहीं है कि, या कोई उम्मीद तो बचती नहीं है कि किसी से सहायता मिलने की। तब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रयास करते हैं कि किसी से सहायता मिले, और वो स्थिति को अपनी मजबूत कर करके अंग्रेजों से लड़ना चाह करके, अंग्रेजों के साथ युद्ध करके अपनी संप्रभुता को बचाना चाहते थे, अपनी स्वतंत्रता को बचाना चाहते थे। इसके लिए वो लड़ रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वो प्रयास करते हैं, फ्रांसीसियों के साथ तो उनका संबंध पहले ही से अच्छा था, तो वो नेपोलियन से सहायता मांगते हैं, नेपोलियन से पत्राचार करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। इसमें नेपोलियन के साथ साथ वो अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस के शासकों से भी वो पत्राचार करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं कि वो उनसे सहायता मिल सके, बात करते हैं कि कहीं से उन्हें सहायता मिले। उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपनी सेना को संगठित करते हैं, फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित करते हैं, यानी उनको ट्रेनिंग देते हैं। फ्रांसीसी सेना जो होती है उन्हीं के उनकी पद्धति पर ट्रेनिंग करते हैं कि वो भी उतनी सक्षम हो जाए। उसके बाद जो अंग्रेज सेनापति होते हैं उनमें है कि आर्थर वेलेस्ली, उसके बाद हैरिस एवं स्टुअर्ट, ये 3 जो है फ्रांसीसी सेनापति होते हैं। 2 घमासान युद्ध हुए, 2 घमासान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में होता है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 2 घमासान युद्ध हुए। श्रीरंगपट्टनम के किले में वो शरण लेते हैं टीपू सुल्तान, और वहां पर शरण लेने के बाद 15 दिनों तक घमासान युद्ध चल रहा होता है। उसमें बड़ी ही बहादुरी के साथ टीपू सुल्तान लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, और लड़ते हुए 4 मई 1799 को वो मारे जाते हैं इस युद्ध में, और ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। मैसूर पर भी अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। तो देखिए ये था वीडियो जो आंग्ल मैसूर के ऊपर, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, इस वीडियो में क्या पढ़ा है। वो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ। हैदर अली बहुत ही सक्षम थे, उन्होंने मद्रास तक जाकर के उनको पराजित किया, और वहां पर जाकर के उनसे जुर्माना लिया और सैन्य सहायता का भी आश्वासन लिया। उसके बाद ये युद्ध वहां पर समाप्त हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वहां पे रुक गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से लेकर के 84 तक होता है। इसमें क्या कारण थे? इसका कारण था कि जब मराठा मैसूर पर आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज लोगों को सहायता करना होता है, वो नहीं करते हैं। ये संधि का उल्लंघन मानते हुए जो हैदर अली हैं वो आक्रमण करते हैं, फिर वहां से युद्ध शुरू हो जाता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 92 तक हम लोगों ने देखा है। किनके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। उसमें किस तरीके से बड़े ही अपमानजनक संधि के द्वारा वो युद्ध विराम लगता है 1792 में। और उसके बाद हम लोगों ने चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से जो टीपू सुल्तान है वो
सहायता मांगते हैं, सहायता मांगने का प्रयास करते हैं कि अपनी सेना को मजबूत किया जाए और अंग्रेजों से लड़ा जाए, ताकि हम जीत सकें, भारत में अपनी प्रभुता को स्थापित कर सकें, बनाए रख पाएं। लेकिन तब जा करके हम लोग देखते हैं 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं और ये युद्ध समाप्त होता है।